की लर्निंग डेवलप होना शुरू होती है। अब पहली जो एक इनका फैक्टर था जिसको वो कहते हैं मैचुरेशन। मैचुरेशन इज व्हाट? मैचुरेशन इज बेसिकली हेरिडिटी। what we can say here, this is heredity। ठीक है, हेरिडिटी हम किसको कहते हैं? हेरिडिटी इज बेसिकली व्हाट दैट सपोर्ट्स जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी। ठीक है बेटा, बाय बर्थ एग्जैक्टली कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो बाय बर्थ आपके साथ होती हैं, आपके पास मौजूद होती हैं, उनको हम कहते हैं हेरिडिटी। तो जेनेटिक हेरिडिटी में मतलब वो चीजें आ जाती हैं जो आपकी पेरेंट्स की तरफ से आपको कुछ मिला है, जो आपकी जेनेटिक्स में आपको चीजें मिल रही हैं ना, उनको वो कहते हैं मैचुरेशन। अब जब लर्निंग डेवलप हो रही होती है तो वो उसका एक फैक्टर ये भी होता है कि बच्चे की मैचुरेशन किस तरह से है, क्या उसकी बैकग्राउंड है, क्या उसकी हेरिडिटी है, उसके पेरेंट्स किस तरह के हैं और उनका जो बैकग्राउंड क्या है, तो ये चीज़ें मैटर करती हैं। उसके बाद देखें दूसरा जो है दैट इज एक्सपीरियंस, राइट? हियर वी कैन से हियर दिस इज एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस इज व्हाट? एक्सपीरियंस इज एक्टिविटी बेसिकली। ठीक है बेटा, एक्टिविटी। अब बच्चा जब एक्टिवली इन्वॉल्व होता है, चीज़ों को खुद एक्सपीरियंस करता है, जब चीज़ों को में घुसने की कोशिश करता है, उनको सॉल्व करने की कोशिश करता है, इस तरह से भी बच्चे की लर्निंग डेवलप होती है। तीसरा जो उनका स्टेप था दैट वाज सोशल इंटरेक्शन, राइट? हियर वी कैन सी हियर दैट इज सोशल इंटरेक्शन। सोशल इंटरेक्शन इज व्हाट कि हम बच्चा जो है वो फिजिकल एनवायरनमेंट के थ्रू भी सीखता है। फिजिकल एनवायरनमेंट, ऑल्दो ही वॉज नॉट अ सोशलिस्ट, लेकिन इनका यही कॉन्सेप्ट था कि बच्चा जब फिजिकल उसके साथ दुनिया के साथ कनेक्ट होता है, जब एग्जैक्टली ऑब्जर्वेशन, एक्सपीरियंस इज देयर ऑब्जर्वेशन एज वेल, कि जब हम एक्टिविटी करते हैं तो एक्टिविटी में हम चीज़ों को देखते भी, हम चीज़ों को ऑब्जर्व भी करते हैं और हम चीज़ों को परफॉर्म भी करते हैं। हम किसी भी प्रॉब्लम को खुद सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो वो फिर हमारी जिंदगी का हिस्सा बन जाता है, वो हमारा एक्सपीरियंस का हिस्सा बन जाता है। सोशल इंटरेक्शन इज व्हाट कि जब फिजिकली हम एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं, जब हम अपने दोस्तों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, जब अपने पेरेंट्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं, तो वो फिर हमारा फिजिकल इंटरेक्शन कहलाता है। इसके बाद द लास्ट इज इक्विलिब्रियम, राइट? दिस इज योर इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम इज व्हाट, हम इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि इक्विलिब्रियम में वी कैन से कि कंफ्यूजन टू क्लैरिटी की तरफ जाता है बच्चा। ठीक है, मतलब एक बैलेंस क्रिएट हो जाता है एग्जैक्टली कि वो पहले कंफ्यूज था, उसके बाद वो क्लैरिटी की तरफ चला गया। मतलब उसको हम ये कहें कि डिडक्टिव मेथड या फिर इंडक्टिव की तरफ वो चला जाता है ना, कि वो कंफ्यूजन से क्लैरिटी की तरफ जाता है, या फिर ये कि मिस बैलेंस से बैलेंस सिचुएशन की तरफ जा रहा होता है। जब इस सिचुएशन में जा रहा होता है तो ये कुछ फैक्टर्स होते हैं जो मिलकर बच्चे की लर्निंग को डेवलप करते हैं, वो फैक्टर्स होते हैं जो बच्चे की इसको क्रिएट करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर जीन पियाजे ने यह भी बताया था कि बच्चे की एक उसको व्हाट दे कैन से कि एक लैंग्वेज डेवलपमेंट भी होती है ना साथ साथ बच्चे की। अब उसमें क्या होता है कि एक ईगो सेंट्रिक स्पीच होती है। इसे यहाँ पर मैं यहाँ पे इसको लिख देता हूँ। ठीक है, ईगो सेंट्रिक स्पीच मतलब एक ऐसी स्पीच को कहते हैं जो कि फॉर नो पर्पस, कोई इसकी खास वजह नहीं होती, बच्चा खुद से वो स्पीच बनाना शुरू कर देता है, मतलब वो वर्ड्स बनाना शुरू कर देता है। मतलब उसके जो सेकंड स्टेज होता है, मतलब 2 साल की एज के बाद, 2 साल से 5 साल का जो दौरानिया होता है, उसमें बच्चा अपनी तरफ से ईगो सेंट्रिक एक स्पीच बनाना शुरू कर देता है। अब उसमें बच्चा थोड़ा सा ईगोइस्ट भी हो जाता है। वो ये समझता है कि जैसा मैं सोच रहा हूँ, जैसा मैं समझ रहा हूँ, वैसा ही पूरी दुनिया है और उस सब मेरे पेरेंट्स को, मेरे बहन भाइयों को वैसा ही करना चाहिए जैसा मैं सोच रहा होता हूँ, राइट बेटा? सो दीज आर द डिफरेंट फैक्टर्स। इनको हम मजीद हम आगे चलाएंगे और इस पर हम बात करेंगे। अब यहाँ पर 2 चीजें इंपॉर्टेंट हैं। अगर हम देखते हैं कि जीन पियाजे की इस थ्योरी में बेटा, अगर हम इसको इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करें कि 2 चीजें आ जाती हैं। पहली जो चीज है दैट इज स्टेजेस, कि इसमें हम स्टेजेस को देखेंगे, और उसके अलावा जो दूसरी चीज है दैट इज कॉग्निटिव प्रोसेस। ठीक है बेटा, हम यहाँ पर 4 स्टेजेस की बात की थी जीन पियाजे ने कि ये 4 स्टेजेस को क्रॉस करके बच्चा आहिस्ता आहिस्ता जो है वो आगे जा रहा होता है।
अच्छा, अब ये भी यहाँ पर देख लें कि बच्चे की जो मेंटल अंडरस्टैंडिंग होती है ना, बच्चे के साथ भी प्रॉब्लम्स होते हैं। मतलब जिस तरह से हम बड़े होते हैं, तो बड़ों की बहुत ज़्यादा टेंशन्स होती हैं, परेशानियाँ होती हैं, दुश्वारियाँ होती हैं हमारे ज़हन में, और उनकी एक बहुत बड़ी एक तादाद होती है। आप ये अंदाज़ा लगाएँ कि अगर आपके ज़हन में, आपके दिमाग में 1000 परेशानियाँ हैं, तो बच्चे के दिमाग में भी 1000 परेशानियाँ होंगी ऑलमोस्ट। लेकिन फ़र्क क्या होगा कि फ़र्क होगा सिर्फ़ उनकी काइंड का। मतलब आपकी परेशानी ये हो सकता है, ये हो सकती है कि आपकी जो जॉब का मसला है, आप उसके लिए परेशान हैं। आपकी परेशानी ये हो सकती है कि आपके अपने मिसेज़ से, हस्बैंड से सेपरेशन हो गई, आप उसके लिए परेशान हैं। आप ऑफ़िस के इश्यूज़ की वज़ह से परेशान हैं, आप घर में फाइनेंशियल इश्यूज़ की वज़ह से परेशान हैं। मतलब इन इश्यूज़ की वज़ह से आप हो सकता है कि एक परेशानी का शिकार हो। अब बच्चा जो है, उसके साथ भी 1000 परेशानियाँ होंगी, मतलब लेकिन नोयत का थोड़ा-सा फ़र्क होगा इस तरह से, तो उसके लिए परेशानी ये होगी कि मेरा टॉय टूट गया, वो काम नहीं कर रहा, मुझे मुझे पापा नई चीज़ नहीं दिला रहे, मुझे आज जो है ना भाई ने डाँट दिया, मुझे ये कर दिया। तो वो बच्चे के ज़हन में भी परेशानियाँ हैं, बच्चे के ज़हन में भी दुश्वारियाँ हैं, लेकिन सिर्फ़ नोयत का फ़र्क है। मतलब क्वांटिटी हम उसको इस तरह से कह लें कि क्वांटिटी सेम है, क्वांटिटी उतनी ही है जितनी उसके पास है, या फिर अमाउंट हम कह लें इसको कि अमाउंट या फिर क्वांटिटी, अमाउंट या फिर क्वांटिटी ऑफ टेंशन, ठीक है, वो सेम है, लेकिन फर्क किस बात का है? फर्क है सिर्फ साइज का, फर्क है सिर्फ नेचर का। ठीक है बेटा, तो ये हमारी जो कॉग्निशन जो डेवलप हो रही होती है, तो हमारे साथ भी जो सोचें होती हैं, उसी तरह से एक बच्चे के पास भी सोचें होती हैं। लेकिन हमें उनको अंडरस्टैंड इसको क्रिएट अंडरस्टैंड करना चाहिए कि बच्चे के जहन में भी जो टेंशन्स हैं, जो परेशानियां हैं, उनको हमें किस तरह से रिजॉल्व करना है। ओके, अब यहाँ पर जो है जीन पियाजे ने जो स्टेजेस बताए थे बेटा, उनको हम यहाँ पर इन शॉर्ट इस तरह से भी हम उसको समझ सकते हैं कि SPCF, ठीक है। SPCF इज बेसिकली द शॉर्ट फॉर्म ऑफ द स्टेजेस, मतलब सेंसरी मोटर्स के अलावा फिर जो है दैट इज प्री ऑपरेशनल स्टेज, उसके बाद फिर कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, और फिर फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ये 4 स्टेजेस हमारी आ जाती हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमारी लर्निंग डेवलप होती है कि जो है लाइक दिस वे, ठीक है। यहाँ पर ये इस तरह से हमारी लर्निंग डेवलप हो रही है। स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4, ये सारे स्टेजेस हम क्रॉस कर करके हमारे बच्चे की लर्निंग डेवलप होना शुरू हो जाती है। लेकिन साथ में कुछ कॉग्निटिव प्रोसेसेस भी तो होते हैं ना। अब वो कॉग्निटिव प्रोसेस क्या है? कॉग्निटिव प्रोसेस क्या है? मतलब वो जो है किसी चीज का स्कीमा बना लेता है अपने जहन में। फॉर एग्जाम्पल, इसका जो पहला प्रोसेस होता है जो उसके जहन में चल रहा होता है, दैट इज स्कीमा। स्कीमा इज व्हाट? स्कीमा इज बेसिकली व्हाट वी कैन से कि किसी चीज का खाका बना देना, किसी अपने जहन में कोई स्केच बना देना, अपने जहन में कोई इमेजिनेशन बना देना, कोई क्रिएट कर देना, ठीक है बेटा। दिस इज बेसिकली कॉल्ड मेंटल स्ट्रक्चर, मेंटल स्ट्रक्चर्स, ठीक है बेटा। अब मेंटल स्ट्रक्चर, अब किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बच्चा अपने जहन में, अब वो फीडर को देखता है तो बच्चे के जहन में खाका बन जाता है उसके लिए कि दिस काइंड ऑफ थिंग इज माय फीडर, और उससे मेरा कोई प्रॉब्लम रिजॉल्व हो सकता है, ठीक है। वो पेरेंट्स को देखता है तो उसके लिए उसका एक स्कीमा बन जाता है, खाका बन जाता है। तो दैट इमेजिनेशन, दैट मेंटल स्ट्रक्चर या दैट मेंटल मैकेनिज्म इज बेसिकली कॉल्ड स्कीमा। तो बच्चा जो है अपने जो कॉग्निटिव प्रोसेसेस चला रहा है ना बेटा, जी बेटा, पिक्चर डेवलप करना, एग्जैक्टली इमेजिनेशन करना, उसको जो है खुद से एक अंदाजा लगाना, मतलब उसको इमेजिन कर लेना, उसको अपनी तरफ से सोच लेना। उसके बाद वो फिर क्या करता है? एडेप्टेशन की तरफ आ जाता है, उन चीज़ों को अडाप्ट करने के लिए चला जाता है, वो एडेप्टेशन, ठीक है। बट एडेप्टेशन करने के बाद वो फिर उनको ऑर्गेनाइज भी करता है, राइट हियर व्हाट कैन आई राइट हियर, वो फिर उनको ऑर्गेनाइज भी करता है। ऑर्गेनाइज करने के बाद वो फिर उनको अकोमोडेट भी कर लेता है बेटा, दैट इज हियर अकोमोडेट, राइट। अकोमोडेट करता है, इसके अलावा एसिमिलेट भी यहाँ पर कर सकता है वो चीजों को। अब ये सारे डिफरेंट प्रोसेसेस हैं, डिफरेंट कॉग्निटिव प्रोसेसेस हैं जो कि बच्चा अपने जहन में चला रहा है, और उन प्रोसेसेस के हिसाब से वो फिर उनको देखता है ना। जस्ट अ मिनट, लेट मी चेंज इन कलर, दिस कैन बी इन द ब्लू वन, राइट, ठीक है बेटा। तो अब वो फिर उनके हिसाब से वो फिर उन चीजों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करता है। अब एसिमिलेशन क्या, कि एसिमिलेशन इज व्हाट, बेसिकली यहाँ पर मैंने नीचे लिख दिया है, लेकिन दिस इज व्हाट एडिंग न्यू आइडियाज,
ठीक है। अब उसको ऑलरेडी किसी चीज के बारे में पता था, अब वो फिर उसको असिमिलेट करता है, उसमें फिर किसी नई चीज को इन्फॉर्म कर देता है, ऐड कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, बच्चे ने एक बिल्ली को देखा, अब वो बिल्ली उसने एक दफा देखी, उसको पता चला कि बिल्ली एक ऐसा जानवर है जो म्याऊं म्याऊं करता है और 4 उसके टांगे होती हैं। फिर उसने दूसरी कैट देखी, जिसका कलर डिफरेंट था, साइज वही है। उसने फिर तीसरी एक और कैट देखी। अब फिर उसने एक कुत्ते को देख लिया, फॉर एग्जाम्पल एक डॉग को देखा, उसने कहा कि यार ये भी कोई बिल्ली है लेकिन इसके साइज में फर्क है। लेकिन जब उसने भौंकना शुरू किया तो उसको पता चला कि यार दिस इज समथिंग डिफरेंट। ठीक है, कि उसमें अब वो फिर जो इसमें अपने न्यू आइडियाज को फिर वहां पर वो ऐड करना शुरू कर देता है, उनको करता है। अब जब उनको आइडियाज को वो क्रिएट करता है तो वो फिर उनको फिर अडॉप्ट करने की तरफ चला जाता है, उन आइडियाज को वो अडॉप्ट कर लेता है कि यार कुत्ता भी जो है कोई एनिमल है जो कि बिल्ली के साथ जो है ये भी काम मतलब होता है, जानवर होता है। तो वो फिर उसको अडॉप्ट कर लेता है, राइट। अडॉप्टेशन की तरफ चला जाता है। अडॉप्ट करने के बाद वो फिर उसको ऑर्गेनाइज करता है, और ऑर्गेनाइज करना मतलब उसकी एक सीक्वेंस बना लेता है अपने दिमाग में। ठीक है, उसको सीक्वेंशियल वे में उसको अंडरस्टैंड कर लेता है कि यार एक चूहा एक जानवर होता है, उससे थोड़ा सा बड़ा एक बिल्ली होती है, फिर उससे और ज्यादा बड़ी फिर जो ना ये कुत्ता होता है, और फिर ये इनको हम पेट्स भी कहते हैं, इनको हम ये जानवर भी कहते हैं। तो मतलब उनको एक सीक्वेंस बनाना शुरू कर देता है अपने दिमाग में, राइट बेटा। तो ये डिफरेंट कॉग्निटिव प्रोसेसेस हैं जिनको जो है जीन पियाजे ने बताया कि ये जो दो चीजें हैं बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। एक तो स्टेजेस, किस तरह से स्टेजेस डेवलप हो रहे हैं, और स्टेजेस के हिसाब से फिर उसकी जो कॉग्निटिव प्रोसेसेस हैं वो भी साथ साथ चल रहे होते हैं। स्कीमा बनाना शुरू करता है बच्चा, अडॉप्टेशन की तरफ चला जाता है, चीज़ों को ऑर्गेनाइज करता है, चीज़ों को एसिमुलेट करता है, और फिर उसके बाद ऑर्गेनाइज और अकोमोडेट करने की तरफ चला जाता है। तो ये कुछ प्रोसेसेस थे दैट आई मीन टू कि आपके साथ में शेयर करूं। सो आई गेस कि यहाँ तक सब चीज़ें क्लियर हैं, या फिर अगर कुछ चीज़ें अगर रह गई हैं तो आप पूछ सकते हैं, वरना पर आप इसकी जब रिकॉर्डिंग देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको समझ में आ जाएगा ये तमाम चीज़ें। जी बेटा, आगे चलें। अगर यहाँ तक क्लियर है तो हम फिर आगे चलें, क्योंकि आगे हम फिर इनके स्टेजेस को पढ़ेंगे। ओके, वेरी गुड, नाइस, बहुत बढ़िया बेटा। आप लोगों को सबको ये चीज़ क्लियर हो रही है? आयशा एंड सोबिया, नाइस, वेरी गुड। लुबना, अब उसके बाद हम देखते हैं थोड़ा सा कि स्टेजेस वो